सर कई बार ना हमारे साथ क्या होता है, पास्ट में बुरा होता है या कोई चीज़ होती है जिनको हम भूलना चाहते हैं, हम वो भूल ही नहीं पाते। जो याद रखना है वो तो याद नहीं रख पाता इंसान, लेकिन जो भूलना है ना उसको ज़िंदगी भर भूल नहीं पाता। तो यदि आपको भूलना है अपने पास्ट को तो ये बात आप ध्यान से एंड तक सुनिए। पूरे पास्ट आप यूँ ही भूल जाएंगे। फिर एक बार की बात है, एक बच्चा बड़ा होकर साधु बनता है और साधु संतों के संग में रहता है। साधु संतों के जब संग में रहता है तो आश्रम में वो रहता है, लेकिन क्या होता है उसका पास्ट इतना बुरा होता है। उसके बचपन में उसके घर वाले, परिवार वाले बहुत गंदी तरह से लड़ाई होते रहते थे, बहुत झगड़े उनके बीच में होते थे। वो सारे मतभेद उस बच्चे के मन में पहले से बहुत गहरा प्रभाव और बुरा प्रभाव छोड़ दिया था। इस वजह से जब वो संतों के साथ भी रहता था टोली में, फिर भी उसको बुरा ही लगता था। सबके सब लोग बुरे लगते थे, ऐसे जैसे राजनीति के जाल में वो फंसा हुआ है। बहुत कुछ बहुत बुरा लगता था। सब उनको ठगी, झूठे लोग ऐसे लगते थे, उनको सब लोग बुरे तरह से लगते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, वो बच्चा बहुत परेशान था और क्योंकि उसको हर कोई इंसान बुरा लगता था, वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाता था। अपने पास्ट की वजह से उनसे तुलना करके वो लोग भी वैसे ही बुरे लगते थे उनको। जो मठ में रहते थे संत, वो दूसरे लोग भी बहुत से। तो ऐसे में वो उस जो आश्रम में बड़ा संत था उनके पास वो जाते हैं और बोलते हैं, मेरा मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं बहुत विचलित हूँ, मुझे सब लोग बुरे लगते हैं, मैं किसी इंसान पर भरोसा नहीं कर पाता हूँ, मैं क्या करूँ। मेरी पास्ट की बातें हैं जिनको मैं भूल ही नहीं पाता हूँ, उसको कैसे भूलूँ। तो वो जो मठ में बैठे हुए, आश्रम में बैठे हुए जो बड़े संत रहते हैं, वो बोलते चलो बाहर। वो आश्रम से उनको बाहर लेके जाते हैं और बाहर ले जाने के बाद एक हिमालय पे बैठे हुए संत को बताते हैं, ये मुझसे भी बड़ा संत है, इनके पास जाइए और ये आपको उपाय बताएंगे कि कैसे आप अपने बीते हुए पुराने पलों को भूल जाएंगे। तब फिर क्या होता है, वो जो रहता है बोलता है मैं तत्काल ही अभी जाऊंगा और मुझे आज्ञा दीजिए। तो वो बोलता है ठीक है, ज़रूर जाइए। फिर वो आश्रम से तुरंत ही निकल पड़ता है, एकदम जल्दी से उस हिमालय की पर्वत में चढ़ जाता है। धीरे धीरे चढ़ने पर उनको शिखर पे बैठा हुआ संत मिलता है। संत जो रहता है उनको वो बताते हैं कि मुझे इतना प्रॉब्लम है, मैं अपने पास्ट की बुरी यादों को भूल नहीं पा रहा हूँ, बुरी बातों को भूल नहीं पा रहा हूँ, और वो मुझे बहुत तंग करता है और तंग करने की वजह से मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे उस चीज़ से यदि मैं सोचता हूँ तो मुझे हर कोई बुरा लगता है, हर कोई मुझसे जुड़े हुए लोगों में वही बुराई दिखने लगती है। मैं इससे कैसे मुक्ति पाऊँ, मैं अपनी उन बुरी यादों से कैसे मुक्त हो जाऊँ। तब वो संत बोलते हैं नीचे गांव की ओर देखो, इस गांव में हमें खाने के लिए आज बुलाया है। तो पहले मैं यही बोलता हूँ कि यहाँ हम जाके उस गांव के लोगों के पास बीच मध्य में भोजन कर लेते हैं। उन्होंने बोला था खाने के लिए, तो पहले वहीं चलते हैं, वहाँ आपको फिर आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। वो बोलते हैं ठीक है, हम उनकी आगे वो मान लेते हैं। फिर बोलते हैं कि ये पत्थर, बड़ा सा पत्थर देते हैं, इस पत्थर को पकड़ के आपको इस हिमालय पर्वत से नीचे उतरना है। वो अब उनकी ये आज्ञा भी मान लेते हैं क्योंकि उनको तो अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था। अब जो संत रहते हैं, बड़े संत, वो क्या करते हैं, वहाँ से धीरे धीरे करके नीचे उतर जाते हैं, जल्दी से एकदम जाके अपना मस्त पेड़ के नीचे में बैठ जाते हैं। अब वो जो बच्चे संत रहता है वो क्या करता है, वो संत जो रहता है वो पत्थर को पकड़े रहता है, एकदम धीरे धीरे, पैर फिसल न जाए, पसीनों से लथपथ। ठीक है, बस वो पकड़ने को बोला है, बोल के उस पत्थर को पकड़े 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 धीरे धीरे ले दे के नीचे उतरता है। नीचे उतरता है, पत्थर पकड़े खड़ा रहता है। वो सोचता है किसी में कहीं जवाब ना छुपा हो, मैं पत्थर को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसने क्या किया, चाक संत के सामने खड़े हो गया। संत मुस्कुराते रहते हैं, बोलते हैं कि ये क्या है, आपने मुझे इतना बड़ा सा पत्थर पकड़ा दिया और आप खुद बैठ के मुस्कुरा रहे हो। वो बोलते हैं मेरे सवालों का जवाब कैसे मिलेगा मुझे। तब बच्चा को बोलते हैं कि आपके सवालों का जवाब इसी पत्थर में छुपा। वो बोलते हैं कैसे। वो बोलते हैं मैंने बोला था पत्थर को पकड़ने के लिए, आपको बोला था ना। तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल पकड़ने के लिए बोला था। तो बोलते हैं मैंने पत्थर पकड़ने के लिए बोला था, लेकिन कितना देर पकड़ना है ये तो नहीं बताया था ना। तुम पत्थर छोड़ भी सकते थे पकड़ने के बाद, तुमने पत्थर नहीं छोड़ा ना।
वैसे जीवन में उतार चढ़ाव जैसे बुरे अच्छे वक्त आते रहते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन बुरे वक्त अच्छे वक्त को अपने पास कितने वक्त और यादों के रूप में संजोना चाहते हैं। जब आप बुरे वक्त को वैसे ही संजो के अपने दिमाग में रखे रहोगे ना, तो वो आपको तकलीफ देगी इस पत्थर की तरह। जैसे ये पत्थर आपको तकलीफ दिया, आपको परेशानी दी, लेकिन आप इस पत्थर को नीचे उतार दीजिए, आपको सुकून मिलता, नीचे उतार देते तो इतना दूर नहीं आते तो, लेकिन आपने उतारा नहीं। बस वैसे ही है, आपके मन की बोझ को आप खुद ही हटा सकते हो, खुद ही अपने परेशानियों को दूर महसूस कर सकते हो, लेकिन आप वो सब नहीं करते हैं। इसी वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपका मन उदास रहता है। तो आप पूरा कोशिश कीजिए कि अपने मन का उदासी को, अपने मन को, परेशानी को आप खुद ही दूर कर सकें, क्योंकि ये आपके हाथ में, आपके अलावा कोई और नहीं है जो आपके मन के परेशानी उलझनों को दूर कर सकता है। और यदि आप अपने मन के बोझ को पकड़े रहेंगे तो फिर जीवन पर्यंत आप उसी बोझ के तले परेशान रहेंगे। ये बात उस बड़े संत ने उस बच्चे संत को समझाई। तो इस प्रकार से आप भी अपने मन को शांत करने का फैसला, अपने मन के जो बुरे यादें हैं उनको मिटाने का आपके ही अंदर में वो ताकत है। कोई और उस बुरे यादों को नहीं हटा सकता, आपको ही उस मन के बुरे यादों को नीचे उतार के फेंक देना है, ताकि आपका मन शांत हो जाए पत्थर की तरह। वरना पकड़े रहोगे तो वैसे ही पसीनों से लथपथ, दिल घबराया, दिमाग घबराया, दुखी रहोगे। तो इस प्रकार से आप अपने बुरे पास्ट को इस बात को ध्यान में रखकर बिल्कुल भूल सकते हैं। इसके साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। जय सीता।